गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी अंडे बॉईल हो रहे हैं बिलाल के, और साथ में ये है कुछ फ्रूट जिसके मैंने एक बाउल बना के देना है बिलाल को। और ख़ुद मेरे लिए आज मैंने ये रात को भिगो दी थी लोबिया, तो अभी ये लोबिया बनाऊंगी, साथ में चावल बनाऊंगी। ये है बिलाल शाह, कैसा लग रहा है सुबह पराठों की जगह उबले पराठे? तुम्हें पता है वैसे मैं शौक से नहीं खाता। हाँ, सारी दुनिया को पता, वैसे तुम 3-3 खा जाते हो। खा लेता हूँ लेकिन इतने शौक से नहीं खाता। और उसके अलावा अच्छी डाइट है ये। यार वैसे सुबह उठो तो कितनी मोटी आवाज़ होती है, मेरी तो वैसे इतनी भद्दी आवाज़ है, ऊपर से सुबह उठो तो। खैर हेल्दी डाइट है। तो ये ओट्स कैसे लगते हैं? उल्टी आ जाती है, ओट्स नहीं खाते। और ब्राउन ब्रेड वो खाई जाती है। तो अब बिलाल शाह की मैं एक ओट्स वाली वीडियो शेयर करती हूँ, छोटी सी क्लिप है कि बिलाल ने जो ओट्स खाए थे और क्या सा एक्सपीरियंस था। अस्सलाम वालेकुम टू न्यू मॉर्निंग। और यहाँ पे कुछ हजरात हैं जो उनका डाइट प्लान चेंज हुआ है और अब ओट्स में एप्पल डाल के खा रहे हैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम। और ये मोहतरमा भी खा रही हैं क्योंकि इतनी चर्बी चढ़ा ली है, इसलिए वो उतारनी भी तो है। दलिया की तरह है। तो ये दलिया ही है, तो इसमें चीनी डाल दो थोड़ी सी। नहीं तो दलिया हम दानों का भी तो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने वो नहीं बनाना। वो भी नहीं बनाना। और इसको भी तशद्दुद ज़रूरत है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये ओहो क्या हो गया? बिलाल बिलाल नहीं थूकना बिलाल। नाश्ते में छोड़ दे दिया तो सिर्फ सेब खा लिया। ओट्स नहीं खाओगे? बिलाल भी आप ब्राउन ब्रेड रख लेते हैं नाश्ते में मैं वो खा लूंगा। क्यों बिलाल? नाश्ते में मैं ना सिर्फ सेब खा लिया करूँगा। ये नहीं खा सकते यार, क्या हो गया? बिलाल शाह ने अपने आप को बहुत मुश्किल से मोटिवेट किया, बल्कि मैंने किया कि यार थूकते नहीं है नीचे आगे पीछे, जहर लगती है मुझे ये आदतें। आप नहीं हो रहा। अब ये टेस्ट करेंगे। बिलाल भी ब्राउन ब्रेड इतना बुरा तो तुम्हें तो अंदर ड्रिल लगी हुई है इसलिए इतना बुरा नहीं है। अगर आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो अंडे की जर्दी निकाल कर स्प्रेडी होती है ना, उसको अच्छी तरह स्क्रैम्बल करके ना वो उसके अंदर डाल के खा लें, टेस्ट हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाए। फिर से काली मिर्च और नमक। आई है डाइटिशियन, आई है ये आई है, आपको बताएंगी। ये टिप्स दे रही है ना ये। हाँ कसम से मुझे वही बताता रहता है। नहीं तो चाय के साथ तो चल सकता है। चाय के साथ अगर आप चाय पिए स्किम मिल्क में या आलमंड मिल्क में, जो कि बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो अपनी औकात में रहिए और सीधा साधा चुप करके सेब खाइए। इसको काले कपड़े सुबह सेब खा ले, बता दो 3 सेब खा। और तुम्हें पता है सेब खाने से बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। एक बाउल फ्रूट्स का तुम्हें बना दूँ सुबह के टाइम, उसके लिए अल्लाह की नेमतों का घर में होना ज़रूरी है, जो कि ख़त्म हो गई है। यहाँ नीचे से निकाल लो, मैं नीचे पड़ा उसको दाऊद इसकी एक उसकी गंदी की हुई थी। अभी ये उठा है और रात को बेचारे के साथ ये कारनामे हुए हैं, और अभी हम इसको नहलाएंगे और कपड़े चेंज कराएंगे। ये हो गया है बिलाल शाह का नाश्ता तैयार, जिसमें से 2 एग योग्स चाहिए और 2 की नहीं चाहिए, तो 2 की मैंने निकाल के ये रखी हुई है और 2 की रहने दी है, और साथ में फ्रूट का एक बाउल। और जी ये है नाश्ता। ये बिलाल चला गया ऑफिस और मैं साफ़ करी थी फ्रिज, ये कुछ बास्केट्स वगैरह मैंने वेली की हैं। अच्छा जी, ये जो है ना बास्केट, इसमें मेरे मसाले वगैरह पड़े होते हैं, यस मैं फ्रिज में रखती हूँ मसाले। तो जो ये है इसके नीचे मैंने रखा है शॉपर, वो भी मैंने अभी निकाल के रखा है। इसमें ये वाले मसाले हैं, और शॉपर मैंने इसके अंदर इसलिए रखा है क्योंकि ये मैं अभी धोकर गई थी, और ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये जब मैंने यहाँ रखी थी, यहाँ से ऊपर शिफ्ट की, तो जब हिलाई ना तो फिर ये ग्रेन्स यहाँ पे हो गए थे इकट्ठे। अच्छा, एक बड़े मज़े की टिप है, आजकल वैसे भी जरासीमों से जो है आपको चाहिए हिफाजत, तो मैंने क्या किया है कि इसको पहले मैंने सब साबुन से धोया है, ये सब चीज़ें भी, इवन ये जो रबर्स होते हैं ना इसके, इनमें भी काफ़ी गंद होता है, तो ये भी। तो उसके बाद मैंने ये जो है स्पंज, इसको मैंने अच्छी तरह से डिटोल वाले पानी में डाल के मैंने एक बार उससे भी वाइप कर दिया है, तो मतलब मेरे दिल को तसल्ली हो गई है। तो आप भी ऐसा कर लें अगर फ्रिज साफ़ करते हैं तो। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ काफ़ी सारी बास्केट्स हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये अनम ने अपने लिए डाली थी, एलोपिनोज ऑलिव की बोतल खाली हुई थी,
तो लेकिन वो उसको याद ही नहीं रहा, तो ये भी यहीं पड़ी हुई है। सॉरी, मैं बात क्या बता रही थी कि बास्केट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैंने कहा जब इतना बड़ा दरवाज़ा है फ्रिज का, तो इसको क्यों ना मैं इस्तेमाल करूँ। तो ये बास्केट मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि एक तो ये इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहेंगे सारे कॉन्डोमेंट्स, लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ इस में ना गंद नहीं पड़ेगा। इस वाली शेल्फ में जो भी गंद होगा, कुछ भी सॉस गिरती है या कुछ भी, तो वो इसके अंदर ही रहेगा। और चीनी लग जाती है ना कीड़ियाँ, तो इस वजह से मैंने बाहर रखी है क्योंकि ये एयर टाइट नहीं है ना, और इतना प्यारा सा जा रहा है। इसके अलावा मैं किसी के अंदर चीनी रखना भी नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। थोड़ी सी नम हो जाती है, लेकिन क्या है, चाय में भी नमी होनी होती है, घुली जानी होती है, और शरबत में भी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने रख दी है क्रीम्स, और ये जो एलोपिनो का जार है, एक यहीं फिट आ रहा था तो उसको यहाँ रख दिया है। इसके अलावा मेयोनीज़ और स्प्रेड वगैरह यहाँ पड़े हैं, एक चॉकलेट स्प्रेड ऊपर है। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 कंडेंस मिल्क। आज सोच रही हूँ इसका कुछ बनाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है, लेकिन फिर परसों रमज़ान भी है तो सोचती हूँ कि आज बना लूँ कुछ। और ये एक दूसरी बास्केट जो है ऐसी, वो धोने के लिए मैंने रखी हुई है। और यहाँ पर आ जाएगा चावल, और कोई सालन हुआ वो, और आटा भी बस। अब बिलाल तो रोटी खाता नहीं है, तो मेरी एक होती है, तो मैं एक पेड़ा जो है क्या गूंदूँ, वो मैं नीचे से ही ले लिया करूँगी। और वैसे भी हम लोगों की एक ही पेटी है ना, तो मेरा और बिलाल ने भी उसी में आटा डाला हुआ है, और अम्मी लोगों ने भी। तो अब एक मैंने ही खानी होगी, वो भी मूड पे डिपेंड करता है, कभी खाती हूँ कभी नहीं। खानी होगी रोटी तो एक पेड़ा ले लूँगी। और दूसरी बात ये कि कैबिनेट्स में भी कुछ चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं, क्योंकि आप जब एक केक बनाते हो ना, तो इतना गंद पड़ जाता है किचन में, तो चीज़ें जहाँ रखी होती हैं कोई और भी लेता है, तो फिर भी मिसप्लेस हो जाती हैं, तो उनको सेट करूँगी। उसके अलावा मेरा क्या काम है, एक मिनट सोचने दो। हाँ, इसकी सफाई तो मैं कर चुकी हूँ, बस ये थोड़ा सा जो भी फ्रिज से छोटे मोटे ग्रेन्स गिरे हैं ना, वो यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, मोपिंग कर लूँगी। और फिर बिलाल का जो चिकन है उसको ग्रिल करूँगी, मैरिनेट करूँगी अभी, और फिर उसको ग्रिल कर दूँगी। अवन में ही करूँगी, देखती हूँ कोई अच्छी सी रेसिपी यूट्यूब से, तो उसके मुताबिक। और फिर क्या करना है, मैं तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। हाँ, मैंने भी कुछ खाना है। सबसे पहले रखूँगी अपने लिए सालन बनाने के लिए, यानी कि लोबिया, और साथ ही मैंने अनम ने कल स्पैगेटीज़ दी थी, वो गर्म करके भी खाऊँगी, चाट मसाला अचार डाल के उसके ऊपर। और बस अभी मुझे कुछ ध्यान में नहीं आया। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। अब आज मैं बहुत थक जाऊँगी ना, तो चले मैं आपको खाना दिखाऊँगी कि मैंने बिलाल के लिए क्या बनाया और ख़ुद के लिए क्या बनाया, उसके बाद व्लॉग का एंड कर दूँगी, ठीक है। तो ठीक है, बाय। ये एक तरफ मेरा खाना बन रहा है, और एक तरफ बिलाल का चिकन बन रहा है, और साथ ही चावल पड़े हैं, अभी ये मैं बॉईल करूँगी। ये मेरे चावल हैं, और आज इसी में से बिलाल को भी दूँगी, क्योंकि अब दोबारा से मुझसे नहीं होता अलग बॉईल करने, तो अब एक ही तरीके से करूँगी तो दोनों के हो जाएंगे। और साथ में मैंने ये स्पैगेटीज़ रखी हुई हैं, इनको भी साथ साथ खा रही हूँ, और किचन के बर्तन भी इकट्ठे हुए हैं, वो भी साथ साथ धो रही हूँ। बाकी सब काम शुक्र है कि मेरे हो गए हैं, और ज़ोर की जाने भी स्टार्ट हो गई हैं। मैं बनाऊँगी चटनी, और साथ ही रख दिए हैं चावल बॉईल होने के लिए, कुकर लगा दिया है, और अभी तक मैंने ये नहीं खाए हैं। और ये चिकन हो गया बिलाल का, और अब पहले धोऊंगी बर्तन, बल्कि पहले खा लेती हूँ फिर धोऊंगी। ये है बिलाल का खाना, इसमें चिकन सैलेड, और ये अभी मैंने दाल को तड़का नहीं लगाया, फिर टिड्डा हाथ मारा है, और साथ में चटनी। दाऊद बाय बाय कर दो, कैमरे को बाय बाय कर दो। और ये है महानी, नींबू देख सर, खाना दे दिया मैंने। और अब ये मायरा लाई है कि मायरा लोगों ने करेले गोश्त बनाया है, तो वो नहीं खाती है, तो मैं मायरा को भी डाल के दे रही हूँ। असल में महानी ने भी आज इधर ही खाया, उसको भी लोबिया चावल बहुत पसंद है, तो अब मैं ये मायरा के लिए डालूँगी। और मेरे टिड्डा जो है वो ये गाने सुन रहा है और डीजे बना हुआ है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है इस जग को। दाऊद बाय बाय कर दो, कैमरे को बाय बाय करो, हेलो, मुँह से हाथ निकालो, मुँह से हाथ निकालो। सालन इसमें डाल ली है, ये खाली कर दी है, चावल भी डाल लिए हैं, तो अब ये धोऊंगी। बाकी सारे बर्तन धो चुकी हूँ, साथ ही ये भी इकट्ठा हो गया। अब वो अंकल पता नहीं कब आएंगे, और मैं ये उठाऊंगी यहाँ से। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड ये सारी चीज़ें ना मैं धो के रखती हूँ, जो भी इसके अंदर है ना, ये सब रात को मैं यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन धो के रखती हूँ रात को रोज़ाना। ये शेल्फ साफ़ कर चुकी हूँ, बस ये स्टोव क्लीन करना है, एंड आई एम गुड टू गो। तो आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
मेरा है दाऊद के लिए जेली। तो मैं ये ऑर्गेनाइज करी थी असल में चीज़ें, तो मैंने कहा आज दाऊद को मैं जेली बना देती हूँ। बड़ी शौक से खाता है, एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये जेली बन गई है और अब मैं इसको डालूंगी इसी ग्लास में। ये डल गया। तुमने क्या सनम, ये तुम्हारा बच्चा ना आगे से कि वो वेन निकाल के रखती है बदतमीज। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी इसको, तुमने बदतमीज कहा तो। मेरी बहन को मारा है इसने। खैर जाओ टिड्डे, इसको भी एक लगा के आओ। जो मेरा बच्चा धूप निकली हुई है बड़ी तेज़ किस्म की, और अब मैं सो के उठी हूँ। मतलब सोई नहीं थी ऐसा, बस थोड़ी बहुत सो भी गई थी। खैर अब ये मेरा दिल कर रहा है चॉकलेट ट्रफ़ल बनाने का, तो मैं चॉकलेट ट्रफ़ल बनाने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह करे कामयाब हो जाऊँ। और ये मेरा टिड्डा फिर रहा है। इधर देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो, इधर आओ। आप कितने प्यारे और नोजी आ रही है। सॉरी, कहाँ जा रहे हो दाऊद? दाऊद क्या करना है, हम लोगों ने ऑन करना है चूल्हा, और इसका लाइटर ख़त्म हो गया है। और हम लोगों ने ले लेनी है कढ़ाई, और उसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क डाल देना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और डालते हैं इसमें, और इसको हम चलाएंगे और हल्की हीट पे करेंगे, वरना ये नीचे से जल जाएगा। ठीक है, जो कि ये साइडों से थोड़ा सा एकदम लग गया है। ओए हाय हाय, ये तो ख़राब ही ना हो जाए। थोड़ा सा नीचे से लग गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको दूसरी इसमें कर लेती हूँ, ये ना ख़राब ही हो जाए। तो थोड़ा सा जो है वो ज़ाया हो गया है, लेकिन चले खैर, पहली बार थी तो अब मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है। तो आपने इसकी हीट, मेरे अंदाजे से आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा अगर किसी ने और ने बनाया ना चॉकलेट ट्रफ़ल इस तरीके से। तो आप लोग प्लीज़ हीट बिल्कुल भी तेज़ मत करना, आहिस्ता से हीट रखना, और बस इसमें जैसे ही बबल्स आ जाएंगे और चमचा हिलाते रहना है, और नॉन स्टिक में बनाना। तो जैसे ही बबल्स बनेंगे आपने चूल्हा बंद कर देना है, ताकि मेरी तरह आपका ये ज़ाया होने से बच जाए, मतलब मेरी तरह ज़ाया ना हो जाए। ये ज़रा गर्म हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बस बबल्स बन गए थे, और बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है। अब ये जितना गर्म हो गया है, अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। जो कोको पाउडर है हमने हिसाब से डालना है, जितना ये है हमने उस मिकदार में कोको पाउडर डालना है कि ये थोड़ा सा स्टिफ़ और थोड़ा सा थिक हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, ये आप जितना लेंगे कंडेंस मिल्क उस की क्वांटिटी के हिसाब से होगा। जितना मैंने लिया है अभी, एक कैन है लेकिन थोड़ा सा ज़ाया हो गया था उसमें से, तो आप कर लें कि आधे से थोड़े से ज़्यादा कैन है, और उसमें अब मेरे पास ग्राम के हिसाब से तो नहीं लेना, तो बस आप अंदाजे से देख लें। ठीक है, और इसमें कोई चीनी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं। मैं इसको अच्छी तरह स्पैचुला की हेल्प से, या अगर विस्क है तो उसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करना इसमें, आराम आराम से इसको एक अलग इसका जो टेक्सचर है उसमें लेके आना है। अब इसकी ये कंसिस्टेंसी बन गई, लेकिन अभी हमने इसके अंदर और कोको पाउडर ऐड करते जाना है, जब तक कि इसकी हमें जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है, वो ना आ जाए। तो वो मैं आपको बताती हूँ, ये ज़रा आ जाए ना पहले। अभी ये है, ठीक है। मेरा ना, मैं समझी कि मोबाइल जो है वो कैमरे का बटन ऑन है, लेकिन ऑन नहीं था। तो अब पहले मैंने ये बॉल्स बनाई हैं, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, यू कैन सी। और उसके बाद मैंने बॉल्स बनाई। आप बॉल्स भी इनको रहने दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली ज़रा शक्ल ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अब मेरे हाथ भी बड़े गंदे हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी देर बाद। अब हो गई है शाम, और बिलाल के अंडे रखे हैं साथ। मैंने एक अंडा दाऊद के लिए और एक अपने लिए भी रखा है, 4 बिलाल के हैं। और दाऊद के लिए जो है, मायरा के लिए रोल पराठा बना रही हूँ। और ये मैंने टेंडर पॉप्स पहले ही बना दिए थे। और साथ में बिलाल का जो फ्रूट्स का बाउल है वो भी तैयार कर रही हूँ। और बस ये कुछ हो रहा है किचन में। ये अंडे हो गए हैं, अंडे हैं 4, और वो एक मायरा को दे दूँगी और एक दाऊद को। और अब इसमें डालूँगी नमक और मिर्चें। सुबह मैंने बिलाल को 2 एग योक्स भी दी थी, लेकिन अभी एक आधी बहुत है, क्योंकि गर्म भी बहुत होती है ना ये, इसलिए। तो
तो बिलाल इंजॉय कर रहा है। ये इतने गुड्डे उड़ रहे हैं, इतने गुड्डे उड़ रहे हैं ऊपर। और ये दाऊद दिन में 20 शर्टें चेंज करें, 20 नहीं मतलब 20 तो एक बात बनी हुई है ना, 2-3 तकरीबन। बेटा 1 मिनट देती हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा फील हो रहा है ये मरीज़ी गज़ा खा के? मजे की है, अच्छा गरम ज्यादा मजा लगता है। ओके। जो मैंने दिन को ग्रीन जेली बनाई थी, उससे ये बनाया है थोड़ा सा कस्टर्ड अब्बू के लिए सारा ने, और मुझे दिखाने लाई थी। अच्छा बेटे ये लो देखो, ये लो देखो, हाई है।